नमस्कार। लेटर टू प्राइम मिनिस्टर में मैं वंदना खुराना रोहिणी कोट दिल्ली से आप सभी का स्वागत करती हूँ और ख़ास अपने प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि जैसे मैंने पहली वीडियो में बोला कि बलात्कारी को तुरंत हत्या की उसकी या तो उसको सजाए मौत दे देनी चाहिए, उसे सांसें ना लेने दिया जाए, उसे रोटी का पानी तक नहीं उसको पिलाना चाहिए। वैसे ही एक और भी बड़ी समस्या है जिसको मैंने इससे दूसरी श्रेणी में रखा है कि बलात्कार के बाद एक वेश्यावृत्ति। सबको पता है एक बहुत बड़ा ग्रोह काम कर रहा है और हमारे देश में ही नहीं, पूरी धरती पे एक बहुत बड़ा ग्रोह काम कर रहा है जो चाहता ही नहीं है कि वेश्यावृत्ति ख़त्म हो। उनके लिए तो बढ़े, उनको अलग अलग वैरायटी की लड़कियां चाहिए, अलग अलग स्टेट की, अलग अलग देश की। और उन्हें दो तरीके के लोग चाहिए, एक भोग करने वाले यानी कि जिनको डिमांड है, और एक सप्लाई वाले जिनको पैसे की ज़रूरत है। और कोई लड़की कभी भी अपनी इच्छा से नहीं करती वेश्यावृत्ति, उसको उस धंधे में ढकेला जाता है, उसको बाकायदा उसको ड्रग्स दी जाती है, अल्कोहलिक बनाया जाता है। और एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है, उसको पता है कि सोसाइटी में मैं वैसे नहीं रह सकती जैसे बाकी लोग रहते हैं, तो वो अपनी उस लाइफ को एक्सेप्ट कर लेती, चाहे वो 10 साल जिए, 20 साल जिए, 15 साल जिए, जब पूरी लाइफ जिए। तो वेश्यावृत्ति का एक पूरा जो नेक्सिस है ये ख़त्म होना चाहिए। मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों से अपील करूंगी, पूरे विश्व के लोगों से अपील करूंगी, जो भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि आप इस नेक्सस को ख़त्म करने के लिए खड़े हो जाइए। नहीं, आपके घर में प्रोस्टिट्यूट्स, आपके बच्चे कब प्रोस्टिट्यूशन में चले जाएंगे आपको नहीं पता। और ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ ही है, ये लड़के भी प्रोस्टिट्यूशन में हैं। एक बहुत बड़ी लॉबी, मेरा अपना एनालिसिस है और होगा भी, है वो भी सकता है, और डेफिनेटली कुछ लोग हैं जो इसका कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं, इसको भी एक जॉब बना रहे हैं। कल को आपके बच्चे निकलेंगे, नहीं हमारे घर में कोई प्रोस्टिट्यूशन नहीं है, वो तो जॉब करती है, उसका जॉब ही ऐसा है। इसको जॉब मत बनने दीजिए, इसको ख़त्म कर दीजिए। आपके घर के आदमी, आप एक सोचिए, चलिए ना, जब दो तबके हो जाएंगे तो एक तरफ जेंट्स हुई, एक तरफ लेडीज़ हुई, तो शादियाँ नहीं होंगी, कोई परिवार नहीं बनाएगा। आपको ज़रूरत होगी, आप फ़ोन करोगे, कॉल गर्ल आ जाएगी। लेडीज़ों को ज़रूरत होगी, जो पैसा कमा रही है वो फ़ोन करेंगी, प्रोस्टिट्यूट लड़का हाजिर हो जाएगा। तो ये क्या आगे आने वाले भविष्य को ये लॉबी क्या देना चाह रही है? ये सेक्स को कमर्शलाइजेशन कर रही है। और सतर्क हो जाइए उस चीज़ को लेके। एक और कमर्शियल चीज़ आपके मार्केट में लोग डाल चुके हैं, आज से नहीं, पहले से ही। पहले भी आपने सुना होगा कि बहुत कुछ लोग होते थे, कहीं जाके हमला करा, लोगों को मारा, लूटा पाटा, उनकी औरतें उठा ली और उनको बेचना शुरू कर दिया। कमर्शलाइजेशन स्टार्ट हो गया। जहाँ से उन लड़कियों को नंगा करके बेचना शुरू कर दिया, वहाँ से कमर्शलाइजेशन शुरू हो गया। या उनका रेप कर दिया, मार दिया, या रेप कर दिया, किसी को बेच दिया। या उससे दैहिक व्यापार कराया और लोगों को उसे बेचते चले गए। कोई 1 महीने के लिए रख रहा है, कोई 2 महीने के लिए रख रहा है। अभी भी वही चीज़ चल रही है कि एक पूरा नेक्सस लगा हुआ है इस चीज़ को लीगल करने में। अरे फिर आप बोलोगे, अरे अब तो अब आम बात कैसे हो जाएगा? सर, अगर आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा है और आपके बच्चे के भी आप बहुत अच्छा कैरेक्टर चाहते हो, या आपको पता है कि हाँ अभी तो बच्चा ठीक है, कंट्रोल में, एक समय आ जाएगा कि आप चाहोगे कि इस कमर्शलाइजेशन में आपके बच्चे उतरे या उनके बच्चे उतरें। आप सोचोगे अरे जो समय होगा देखा जाएगा, लेकिन नहीं, ये सब बहुत गलत और गंदगी है, ये गटर है। आप चाहोगे आपके बच्चे गटर में चले जाएं, उससे तो अच्छा बच्चे पैदा मत करो। तो मेरी आम आदमी से भी अपील है कि ये बहुत बड़ी गंद है, इस नेक्सस को ख़त्म कर सकती है पब्लिक खुद, लेकिन सपोर्ट होगा। सपोर्ट के लिए हमें प्रधानमंत्री जी से बार बार आग्रह करना पड़ेगा। और अगर मेरी तरफ से कोई सहायता चाहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मैं लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकती, मैं लोगों को समझा सकती हूँ। मैं पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये प्रोस्टिट्यूशन नाम, ये शब्द ही समाप्त हो जाए, ख़त्म हो जाए। ये आगे आने वाली पीढ़ी कभी जाने ही नहीं कि प्रोस्टिट्यूशन नाम की कोई चीज़ होती थी। इसको ख़त्म कर दिया जाए एकदम से।
उसके लिए मैं पब्लिक से भी अपील करूँगी कि इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, आगे बढ़ें। और प्रधानमंत्री जी से भी अपील करूँगी कि इस नेक्सस को काटने के लिए एक शुरुआत कर दी जाए और ये इसको कमर्शलाइजेशन ना बनाने दिया जाए, इसको समाप्त कर दिया जाए। एक लेडी की भी पूरी वैसी ही डिग्निटी है जैसी एक जेंट्स की है। सब अपने डिग्निटी से रहें, लेकिन इसको कमर्शलाइजेशन नहीं होना चाहिए, प्रोस्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये प्रकृति के भी खिलाफ है, मान मर्यादा के भी खिलाफ है, समाज के भी खिलाफ है। ये किसी भी प्रकार से इसको कोई अच्छा नहीं कह सकता। किसी से भी आप बात करोगे तो वो इसको अच्छा नहीं बताएगा, गलत है। ये कोई समाज की ज़रूरत नहीं है। जो इसको ज़रूरत बोलता है उसे जूता निकाल के मारो। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ी है। मैं फिर पब्लिक से अपील करूँगी कि अपने एरिया में अगर आपके ऐसा कुछ गड़बड़ हो रही है, गलत हो रही है, तो तुरंत पुलिस को सूचना दीजिए। वहाँ के आसपास की NGOs को सूचना दीजिए, या जो कोई संगठन काम कर रहा है, नहीं तो कोई RWA ज़रूर होगा आपके आसपास, वहाँ पे सूचित कीजिए और उस चीज़ को समाप्त कीजिए। अपने एरिया से उस चीज़ को निकालना शुरू कर दीजिए। और कीप एन आई ऑन योर चिल्ड्रन। आपके बच्चे जो 15-16 साल के हैं, जो थोड़े बड़े हो रहे हैं, उन पर नज़र रखिए, वह किसी एक्टिविटी में शामिल ना हो जाए। ध्यान रखिए। आपका जो भविष्य है, आपके जो बच्चे हैं, आपका जो परिवार है, वो सुरक्षित रहना चाहिए। इतनी ये जो फंगस है ना, इससे दूर रहना चाहिए। जो प्रोस्टिट्यूशन की एक फंगस है ना, इसे जितना बचा के रखेंगे अपने बच्चों को, उतना अच्छा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगी। वंदे मातरम।